बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतरीन ये गुलाब जामुन घर पे बन के तैयार होते हैं। और बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो जो है आप भी इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट से जो है गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही सॉफ्ट हमारे जो है गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड के 8 स्लाइस ले लिए हैं और इसकी जो है एजेस हैं, किनारे हैं, इनको जो है हमने रिमूव कर देना है छुरी की मदद से। अब एक बाउल ले लिया है जिसमें हम इसे हाथ से तोड़ के जो है डाल देंगे। अब हमारे पास जो है कच्चा दूध है जो कि हम 4 से 5 चम्मच जो है इसमें डालेंगे और इसको जो है हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा दबा दबा कर मिक्स नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा दबा कर जो है इसको आप मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमने बिल्कुल हल्के हाथ से साथ साथ जो है दूध शामिल करना है। बिल्कुल चिपचिपा सा बैटर हमने रेडी कर लेना है। बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई होगा तो जो है आप जब फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल जो है चिपका चिपका सा हमने रखना है। 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जो दूध को है ये एब्जॉर्व कर ले। साथ में हम शीरा तैयार कर लेते हैं। हमने 1.5 कप चीनी ले लेनी है। जितनी चीनी लेंगे इतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 कप चीनी हमने पहले शामिल की थी, आधा कप हमने और शामिल कर दी है। अब इतना ही पानी हमने इसमें यानी कि 1.5 कप पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे इसकी चाशनी तैयार करने के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने मीडियम से हाई फ्लेम पे पका लेना है। साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। हमने इसे इतना पकाना है ये चिपचिपी हो जाए, जैसे कि शहद को जो है हम हाथ लगाएं तो चिपचिपा हो जाता है। हमने इसको जो है एक तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी। अगर एक तार वाली चाशनी तैयार करेंगे तो जो है हमारे गुलाब जामुन जो है शीरे को अच्छी तरह से सोप नहीं कर सकेंगे और सॉफ्ट जो है तैयार नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे तो जो है इनके अंदर जो है अच्छे से मीठा जो है नहीं पूरा होगा, इसलिए भी हमारे गुलाब जामुन अच्छे से तैयार नहीं होंगे। इसलिए आपने चाशनी बनाते वक्त बहुत ख्याल रखना है। हमने इसमें 3 इलायची शामिल कर दी हैं अच्छी खुशबू के लिए। इस तरह से बस चिपचिपी हमें चाहिए। आप देख सकते हैं हमने 1 चम्मच पे जो है थोड़ी सी चाशनी निकाल के चेक कर ली है। चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साइड पे रख देंगे। बैटर भी हमने निकाल लिया है। इसने ऑलमोस्ट दूध को जो है एब्जॉर्व कर लिया है। हथेली की मदद से हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से 30 सेकंड के लिए अच्छे से मसल लेना है ताकि इसके अंदर जो है कोई गुठली वगैरह ना रहे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैदा शामिल कर देंगे अच्छी तरह से छान के और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें मेल्टेड घी शामिल कर दिया है। इससे जो है ये अंदर से बहुत अच्छी सॉफ्ट इनका मॉइस्चर रहेगा। इसको भी हमने बिल्कुल हल्के हाथ से मसल के मिक्स कर लेना है। तो हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। 5 मिनट तक हमने इसे रेस्ट दे दी थी। अब जो है हम इसके जो है जामुन तैयार कर लेंगे जिस साइज़ में आपको पसंद हो, बड़े या छोटे, आप जिस तरह के बनाना चाहें। इतना बैटर लेंगे और हथेली पे ऑयल लगा के बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे गोल गोल घुमा के गुलाब जामुन तैयार कर लेना है। इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह नहीं रहना चाहिए। हमने ऑयल को गरम कर लिया है और बिल्कुल जो है हमने इसे इतना गरम किया है कि बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। आपने भी इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। और दूसरी बड़ी टिप, जब भी आपने गुलाब जामुन को फ्राई करना है आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना। आप देख सकते हैं इतना ही घी लेना है और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे
थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इसके ऊपर आयल डालेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो स्टेबल हो जाए। इस तरह से करके, ताकि हमारे गुलाब जामुन टूटे ना। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर आ चुका है। अब दोनों तरफ से उलट पुलट के हमने जो है इनको अच्छा सा कलर दे लेना है जितना आपको पसंद हो। हमने जो है गुलाब जामुन को इतना ही कलर देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम जो है इन्हें निकाल लेंगे। साथ में हमने शीरा भी गरम कर लिया है। शीरा इतना गरम होना चाहिए कि आप उसमें उंगली जो है कुछ सेकंड तक डिप कर सकें और फिर दोबारा ना रख सकें। दूसरा पेज भी हमने जो है फ्राई कर लिया है। 8 मिनट से हमारे अच्छे साइज़ के 12 से 13 गुलाब जामुन जो है तैयार हो जाएंगे। जितने आपको गुलाब जामुन चाहिए हों इस हिसाब से जो है आप जो है ब्रेड ले सकते हैं। सभी गुलाब जामुन जो है हमने फ्राई कर लिए हैं और सभी जो है शीरे के अंदर डिप कर देंगे और 1 घंटे तक हम इन्हें सोक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है शीरे को पी लें और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 1 घंटा गुजर चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट और बड़े हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शीरा पी लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। हमने इन्हें पिस्ते से गार्निश कर लिया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर चैनल भी नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।